हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने सिटिंग अरेंजमेंट के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पता है कि सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस को खुद से लगाने की कोशिश करनी है ना। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, देन आप उसके बाद वीडियो को देखेंगे। ओके, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि 6 लोग आपको दिए गए हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको पता है कि पिछले 2 वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं वो हमने क्षैतिज पंक्ति व्यवस्था या फिर ऊर्ध्वाधर पंक्ति व्यवस्था, इन दोनों के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे थे। आज हम लोग जो 21 से क्वेश्चन लेकर आए हैं ये आपके सर्कुलर यानी कि सर्कुलर सेटिंग के हैं, वृत्तीय बैठक व्यवस्था के हैं। धीरे धीरे आपका टाइप बढ़ाते चले जाएंगे और आपको सारी चीज़ें एकदम बेसिक से कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप देखो जरा क्या कह रहा है। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो सबसे पहली नोट करने वाली बात ये आई कि यहाँ पर लोग कितने हैं। लोग हैं, आपको पता है सर 6 लोग हैं। 6 लोगों के इन्होंने नाम दिए गए हैं और क्या कहा है कि ये 6 लोग कैसे बैठे हुए हैं? वृत्ताकार मेज के चारों ओर, यानी कि गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो हमारा काम क्या है कि सबसे पहले एक गोल मेज बना लेते हैं। मान लो हमने कहा ये एक गोल मेज है इस तरीके से, है ना। अब इसी गोल मेज के कैसा, इस गोल मेज के चारों तरफ, बिल्कुल इस गोल मेज के चारों तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं? 6 लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों याद रखना, कभी भी अगर गोल मेज के चारों ओर आपको 6 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 8 लोग बैठालने हैं तो बैठालने का क्या तरीका होगा ध्यान रखना, यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे। सबसे पहले फिलहाल अगर बात करें तो लोग कितने? 6, और अगर 6 लोग होते तो बैठालने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप देखो, एक आपने इधर बिठाल दिया तो इसी के सामने आपको क्या बिठालना है? दूसरे को बिठालना है। फिर आपने तीसरे को इधर बिठाला तो चौथे को इसी के सामने बिठालना। ध्यान रखना, सामने बिठालोगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। 4 जैसे बैठ गया, अब आपने कहा सर 6 थे तो एक को इधर कर दो और एक को इधर कर दो। मान लो आप कहो सर कि अगर 8 होते तो क्या करते, तो आप एक काम करते कि एक इधर कर देते और एक इधर कर देते। और आपको पता है कि ये क्या है, ये अपना सेंटर है, केंद्र है। तो 8 लोग बैठ गए, लेकिन यहाँ थे कितने? यहाँ 6 थे। तो 6 थे तो आप 2 को हटा सकते हो, बैक कर देते हैं 2 को, यानी कि हमें कितने रखने टोटल? 6 रखने हैं। और 6 रखने तो आप देख सकते हो, पहले आमने सामने, बाद में तिरछे रूप से सामने। तो चलो देखते हैं क्या करना है सवाल में। सबसे पहले सवाल की शुरुआत कहाँ से हुई है? सवाल की शुरुआत आपकी हो रही है यहाँ से कि मोहन प्रिया के कैसा? दाईं ओर और कहाँ? दूसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल, मोहन के बारे में बात करी जा रही है कि मोहन जो है वो प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले देखो कि मोहन जो है प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो हमने कहा कि अगर मान लो एक जगह पर कहीं पर भी मोहन, हम शुरुआत नीचे से कर रहे हैं, आप कहीं से भी शुरुआत कर दो। हमने अगर कहा कि ये मोहन है, यहाँ पर कौन है? मोहन। अब उसने क्या कहा था कि मोहन जो है वो प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। प्रिया के कैसे? दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ अगर आप मोहन को ना मानो तो आप सीधे सीधे क्या कर लो, यहाँ आप मान लो प्रिया को। किसको मान लो? प्रिया को। तो आपको और फायदा मिल जाएगा क्या कि आपको पता है कि मोहन जो है वो प्रिया के दाएं है, और दाएं कितना है? दूसरे स्थान पर है। तो पहला और दूसरा, तो आप कह सकते हो सर यहाँ क्या है? मोहन। अब आप कहोगे सर यही दाया क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि सभी लोग जो हैं वो कहाँ की तरफ फेस किए हुए हैं? सेंटर की तरफ किए हुए हैं, केंद्र की तरफ किए हुए हैं। इन्होंने बताया है कि 6 लोग जो दिए गए हैं इन सभी वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अंदर की ओर मुख करने का मतलब है केंद्र की ओर मुख करके हुए बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और केंद्र की ओर अगर कोई व्यक्ति मुख करके बैठता है तो दायां इधर जाता है और बायां इधर जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना ये बात। 2 लोगों को हम बैठाल चुके हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल, अब प्रिया के बारे में बताया गया है कि प्रिया जो है वो किसके बाईं ओर? राज के बाईं ओर होनी चाहिए। तो हमने कहा अगर आप राज को यहाँ पर करते हो तो राज के यहाँ से फिर दाएं हो जाएगी प्रिया। हमें करना है प्रिया को कैसे? बाएं करना है। किसके बाएं? राज के बाएं। तो आप एक काम करो कि सर अगर हम राज को ऊपर बैठाल दें, तो हमने कहा बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अगर राज ऊपर बैठेगा और राज का फेस जो है कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ, और राज का फेस अगर नीचे की तरफ है तो बायां हाथ
इधर जाएगा और अगर बायां हाथ इधर जाएगा तो देखो बायां तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो हो गया बाएं तीसरे पे कौन? प्रिया। बिल्कुल सही। आगे देखो क्या कह रहा है, प्रिया बैठी है, अब कह रहा है अजीत मोहन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल, क्या कह रहा है, अजीत जो है वो मोहन के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो मोहन के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? अजीत। अब आप देखो सर, मोहन तो यहाँ था और मोहन अगर यहाँ था तो मोहन का फेस यहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, तो दायां हाथ ऊपर जाएगा और अगर दायां हाथ ऊपर जाएगा दाएं और दूसरे स्थान पर, तो पहले पे राज तो दूसरे पे कौन हो जाएगा? दूसरे पे बिल्कुल हो जाएगा आपका अजीत हो जाएगा। बिल्कुल, दूसरे पे हो गया आपका अजीत। बहुत बढ़िया, अजीत बैठ गया। आगे देखो क्या कह रहा है, और गीत जो है वो मोहन के बगल में नहीं बैठी हुई है, और अगर गीत मोहन के बगल में नहीं बैठी हुई है तो आप देख सकते हो सर एक ही जगह खाली है, एक तो ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं बैठी हुई गीत, इसका मतलब गीत कहाँ बैठी है? गीत यहाँ पर बैठी हुई है। अब आप देख सकते हो सर एक स्थान बचा हुआ है और आपके पास एक लोग बचा हुआ है, कौन? श्रुति। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगी? यहाँ पर श्रुति आ जाएगी और आपके 6 के 6 लोगों की बिल्कुल सिटिंग हो चुकी है। और आप देखो कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया था कि गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? बिल्कुल, गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर। अब आपने कहा सर गीत अगर यहाँ बैठी है, अंदर की ओर एरो लगाए, तो दायां हाथ इधर चलेगा और दायां हाथ अगर इधर चलेगा तो पहले पे प्रिया, दूसरे पे श्रुति, तीसरे पे मोहन, तो चौथे पे कौन पड़ेगा? चौथे पे पड़ेगा आपका राज। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो। बिल्कुल, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बिल्कुल शेयर करना है इसको। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, सवाल को खुद से लगाना है, देन आपको नहीं आता है तब आपको कंटिन्यू करना है। बहुत बेहतरीन सवाल हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख देंगे आपका, ध्यान से अगर आप लोग देखते रहे। चलो देखो इसको क्या कह रहा है इस सवाल में। सवाल में कह रहा है LMNOPQR और S एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कितने लोग हैं? LMNOPQRS 8 लोग हैं, एक घेरे में इसमें बैठे हुए हैं। घेरे में कहाँ की तरफ? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, केंद्र की ओर मुख करने का मतलब है सेंटर की तरफ फेस एरो अंदर की तरफ होगा। बिल्कुल, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है SR के दाईं ओर बैठा है। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है? गोला बना लेना है। तो बिल्कुल गोला बना लो जरा, और गोला बनाओ। सबसे पहले काम गोला बनाने का करो और उसमें फिर क्या करो? 8 लाइनें भर दो। गोला बनाओ और उसके बाद 8 लाइनें कर दो। 1 इसी के सामने, 2 3 4 5 6 7 और 8, और इन सभी का एरो कहाँ की तरफ? केंद्र की तरफ, जैसा कि उसने बताया है। तो बिल्कुल एरो कहाँ की तरफ कर दोगे? केंद्र की तरफ कर दोगे। अब देखो क्या कह रहा है आगे, सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है SR के दाईं ओर बैठा है। बिल्कुल, S किसके दाईं ओर बैठा है? R के दाईं ओर बैठा है। तो मान लिया हमने कि अगर R यहाँ बैठा हुआ है तो अब S जो है वो R के दाईं ओर है और R का दायां हाथ इधर जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हम S को बिठाल सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल बिठाल सकते हैं, तो बिठाल दिया हमने। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है PN के बाईं ओर बैठा है। बिल्कुल, PN के बाईं ओर बैठा है। अब आपने कहा सर ना तो यहाँ P है ना ही N है, तो ऐसे कैसे बिठाल दें? तो बिल्कुल ऐसे ऐसे ना बिठा लो, आप एक काम कर लो, यहाँ पर अलग लिख लो इनको कि PN के बाईं ओर है। इसका मतलब अगर N ये है तो इसके लेफ्ट साइड में कौन होगा? इसके लेफ्ट साइड में P हो जाएगा। आगे क्या कह रहा? और L के दाईं ओर है। कौन L के दाईं ओर है? कौन? इसमें P की बात हो रही है कि PN के तो बाईं ओर है, PN के बाईं ओर बैठा है और L के दाईं ओर बैठा हुआ है। इसका मतलब L यहाँ आएगा तो L के दाईं ओर बैठेगा। कहने का मतलब इन तीनों की पोजीशन ऐसी रहने वाली है। कहाँ रहेगी अभी पता चल जाएगी। आगे देखो क्या कह रहा है, RO के दाईं ओर, RO के दाईं ओर बैठा है। तो अब आपको पता है सर R कहाँ है? R यहाँ है, और R अगर किसके दाएं है? O के दाएं है। तो अब आप O को यहाँ करोगे तो O का दायां इधर है, तो R जो है देखो O के दाईं तो बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है, और O
एन के दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल। अब ओ किसके दाईं ओर बैठा है? एन के। इसका मतलब ओ से और ऊपर कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो एन के दाईं ओर कौन हो जाएगा? एन के दाईं ओर बिल्कुल ओ होने वाला है। अब आप देख सकते हैं कि आगे क्या कह रहा है, यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है। अब बात हो रही क्यू और एस की, कि क्यू किसके? एस के दाईं ओर बैठा है। तो आपको पता है सर एस यहाँ पर है, तो एस का दायां हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और क्यू एस के दाईं ओर है। इसका मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आपका क्यू आ जाएगा। और आप देखो, आपकी जो बात आपने छोड़ दी थी वो बात भी आप भर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एन है वो यहाँ पर भी आ चुका है। और आपको पता है एन और एल के बीच में कौन है? एन और एल के बीच में पी है। तो जो स्थान बचा वहाँ पर कौन आ जाएगा? वहाँ पर आप कहोगे सर बिल्कुल एम आ जाएगा। और अब आप देखो, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि सर तो एम के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? बिल्कुल किसके दाईं ओर? एम के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो अगर एम ये बैठा हुआ है तो एम का जो फेस है वो नीचे की तरफ है ऐसे, तो दायां हाथ ऊपर से जाएगा और ऊपर से जाएगा तो एम के दाईं ओर ये कौन बैठा हुआ है? ये बैठे हुए हैं भाई साहब एल। कौन बैठे हुए हैं? बिल्कुल एल बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हो सर कौन सा वाला ऑप्शन सही होने वाला है? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दिया करो, देरी नहीं उसमें, लाइक तुरंत करो। और जितने ज़्यादा लोगों को हो सके क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है? इतना आप लोगों को करते चलना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है? इसको एक बार पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो और देन उसके बाद आप नहीं आता है तो फिर आप देखना, ठीक है? चलो इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा सवाल? 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार, ये भी वृत्ताकार। आज सारे वृत्ताकार वाले क्वेश्चन लिए हैं, एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लिया है। कल फिर जो वीडियो आएगा उसमें फिर से वृत्ताकार वाले मिलेंगे और लेवल बढ़ा के मिलेंगे। ये यानी कि आपका एक टॉपिक, एक टाइप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से कवर होने वाला है। एक भी टाइप का, एक भी लो लेवल से लो लेवल तक, लो लेवल से हाई लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। इतना आप लोग बस ध्यान रखना, ठीक है? आगे पढ़ो इसको। 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। बिल्कुल क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या? जुआरी हैं? बिल्कुल हैं। आगे देखो, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। बिल्कुल यहाँ से सवाल की शुरुआत हो गई कि सुभाष कैसा बैठा हुआ है? प्रमोद के दाईं ओर बैठा हुआ है। सबसे पहले वही आपको काम कर लेना है, एक क्या बना लेना है? गोला बना लेना है। अच्छा नहीं बना है और गोल कर लो। बिल्कुल अच्छा बन गया। कितने लोग हैं? 6 मित्र हैं। लाइनें कितनी करनी है? 6, 1 2 3 4 5 6। आमने सामने करोगे फायदे में रहोगे। ये सेंटर है। देखो क्या कह रहा है? केंद्र की ओर मुख, और केंद्र की ओर मुख इसका मतलब एरो कहाँ की तरफ? एरो लगाओगे भाई साहब आप अंदर की तरफ। कहाँ की तरफ लगाओगे? अंदर की तरफ लगाओगे। बिल्कुल लगा दिए एरो अंदर की तरफ। आगे पढ़ते क्या कह रहा? उमेश और सुरेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक व्यक्ति बैठा है। अभी लेकिन हमें नहीं पता है कौन लेफ्ट में है कौन राइट में। हो सकता है उमेश लेफ्ट में हो और सुरेश राइट में हो सकता है सुरेश लेफ्ट में हो, उमेश कैसा हो? राइट में हो। तो अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते। आगे पढ़ो क्या कह रहा? अभी बैठा है, बैठे नहीं दो उसको, ठीक है? आगे कह रहा है प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। प्रवीण कहाँ बैठा है? सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। अभी भी नहीं। आगे देखो क्या कह रहा? और प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बिल्कुल। अब आप देखो एक काम कर सकते हो, यहाँ से बनाना शुरू कर दो। प्रवीण के बारे में बताया गया है कि प्रवीण जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम मान के चलें कि यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर अगर आलोक है, ध्यान देना आप लोग इधर, अगर हम मान के चलें कि यहाँ पर आलोक है तो आपको पता है सर जो प्रवीण है वो आलोक के बाईं ओर है। यानी आलोक अगर ऊपर की तरफ फेस कर रहा तो बायां तरफ चलेगा, और बाईं ओर कितना? दूसरे स्थान पर। तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर आप देख सकते हो 1 और 2। दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएंगे प्रवीण भाई साहब। कौन आ जाएंगे? प्रवीण आ जाएंगे। ध्यान रखना सवाल में जहाँ से क्लियरिटी मिले सवाल वहीं से शुरू करो। बिल्कुल। आगे देखो क्या कह रहा? आगे कह रहा है यदि आलोक और सुभाष आपस में अपने स्थान बदल लें। अच्छा ये तो बात की बात है, उससे पहले की बातें जो हमने छोड़ दी उनको भरते हैं। क्या कह रहा है? सुभाष प्रमोद के दाईं ओर
बैठा हुआ है। सुभाष जो है वो कैसा बैठा हुआ है? प्रमोद के दाईं ओर। अच्छा, ये वाली लाइन ऊपर इन्होंने बता रखी थी कि सुभाष जो है प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, तो आप इनको ना भरो, इनको आप ना भरो, पहले ऊपर वाली बात को पहले आप भर लो तो ज़्यादा फायदा रहेगा। इन्होंने क्या कहा था, ध्यान समझना, सुभाष जो है वो प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। सुभाष किसके? प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। अगर आपसे कहें कि सर प्रमोद यहाँ पर है, प्रमोद अगर यहाँ है तो प्रमोद के दाईं ओर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सुभाष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका सुभाष आ जाएगा, बिल्कुल। अब अगर आप पढ़ो कि उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ना तो यहाँ उमेश था ना यहाँ सुरेश था, तो अभी इस लाइन को रोका था। अब ये लाइन थी कि प्रवीण जो है वो सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। प्रवीण जो है वो किसके? सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है। अगर सुभाष ये है तो आप कहोगे सर उमेश को यहाँ मान लें। सुभाष अगर ये है तो उमेश को यहाँ मान लें, तो उनके बीच में कौन आ जाएगा? उनके बीच में आ जाएगा प्रवीण, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रवीण जो है वो सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है, बिल्कुल। अब इन्होंने क्या कह दिया है? ऊपर वाली लाइन को फिर से पढ़ लो कि उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है, तो अगर ये उमेश है इसका मतलब यहाँ किसे होना चाहिए? यहाँ सुरेश को होना चाहिए, तभी तो बीच में एक व्यक्ति है। और एक व्यक्ति वो कौन सा है? वो व्यक्ति आपका हो जाएगा आलोक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आलोक। अब आप देखो आलोक के लिए सर दूसरी बात क्या कही गई है कि आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? प्रवीण। तो देखो आलोक अगर ये बैठा यहाँ फेस है तो उसका बायां हाथ उधर जाएगा, और उधर जाएगा तो पहला, और दूसरे स्थान पर क्या प्रवीण बैठा है? बिल्कुल सर बैठा है। इसका मतलब अपनी बात सही है। अब ये कह रहा है कि यदि आलोक और सुभाष आपस में अपने स्थान क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि यदि आलोक और सुभाष आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। आलोक को काट के, और क्या? आलोक को काट के यहाँ पर किसको बिठाल दो? आलोक को काट के आप यहाँ बिठाल दो सुभाष को। आलोक को काटो, सुभाष को बिठा लो। यहाँ पर किसको काटो? यहाँ आप सुभाष को काटो, किसको बिठा लो? आलोक को बिठा लो। तो स्थान बदल गए? बिल्कुल। आप कहेंगे सर बदल गए, तो क्या कह रहा है कि जब आलोक और सुभाष आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो इनमें से कौन प्रवीण के दाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा? प्रवीण के दाईं ओर अब दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो अब आप कहेंगे सर प्रवीण कहाँ रहे? प्रवीण भाई साहब ये रहे, तो इनका दायां हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, और दायां हाथ अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो एक नंबर पे मिलेंगे उमेश, और दूसरे नंबर पे कौन मिलेंगे? सुभाष मिलेंगे। कौन मिलेंगे? सुभाष मिलेंगे। और यही आपसे पूछा गया था कि दाएं दूसरे पर कौन होगा, तो दाएं दूसरे पर कौन होगा? दाएं दूसरे पर होगा सुभाष। और सुभाष अगर होगा तो आप देख सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, और अगर सवाल थोड़ा बहुत कम समझ में आया है, एक बार आप बैक करके इसको दोबारा देखेंगे, 110% समझ में आएगा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को भी आप लोग पॉज करके खुद से करने की पहले कोशिश करो, और जब आपको नहीं आता है तब आप उसके बाद इसको सॉल्यूशन को देखें। एक बार खुद से कोशिश ज़रूर किया करें। चलो भाई हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 8 मित्र, ध्यान देना, F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7 और F8 एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके, ध्यान रखना कहाँ की तरफ? केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आगे कह रहा कि जरूरी नहीं इसी क्रम में, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बहुत अच्छे, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में। आगे देखो क्या कह रहा, F2, F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है। सवाल की शुरुआत हो चुकी है, हम लोग भी सवाल की शुरुआत कर लेते हैं और चित्र बना लेते हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका फेस केंद्र की तरफ है। एरो बना लेंगे, कहाँ की तरफ? केंद्र की तरफ एरो बना लेंगे और बीच में पॉइंट कर लेंगे। ओके, चलो भाई अब देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि केवल कि यहाँ से कह रहा है F2, F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है, तो इस बात को हम भर नहीं सकते, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं कि जो F2 है वो उसके बगल में ना तो F1 आएगा और ना उसके बगल में क्या आएगा? F8 आएगा। ये बात अभी ध्यान रखना, अभी इसको भरना नहीं है। क्या भरना है आगे सुनो। क्या कह रहा है? केवल F6, F2 तथा F5 के बीच में बैठा है। बिल्कुल यहीं से शुरुआत कर दो। F2 जो है वो कहाँ बैठा है? केवल जो है F6, F2 तथा F5 के बीच में बैठा है। अगर हम मान के चलें कि यहाँ पर आपका F6 है और यहाँ पर मान के चलें F5 है और यहाँ पर मान के चलें क्या है? F2, तो आप कहोगे सर F6 के बीच में, F6 जो है वो F5 और F2 के बीच में है या F2 और F5 के बीच में है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। इसका मतलब इतनी बात सही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है F2
F7 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल F2 जो है वो किसके, F7 के बाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो F7 कहाँ करोगे, F7 अगर हम यहाँ पर कर लें, यहाँ पर ध्यान देना, तो अब आप कहोगे सर F7 का बाईं ओर यहाँ पर चलेगा और बाईं ओर कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पर। तो आप कहोगे सर पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका F7 हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है F4 F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। F4 जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो अगर हम मान के चलें, अगर हम आपसे कहें कि F3 यहाँ पर है, F3 अगर हम आपसे कहें सर F3 यहाँ पर है, तो F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर देखो जरा ध्यान से, पहला और दूसरे, यहाँ पर F4 बैठ सकता है। कोई कहे सर यहाँ अगर F3 को माने तो देखो दाईं ओर दूसरे पर जगह नहीं होगी। अगर यहाँ पर अगर आप F3 को मानते हो तो आप देखो दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर जगह है, यानी कि दो संभावनाएं हैं, या तो F3 यहाँ पर आएगा या फिर F3 यहाँ पर आएगा। दो बातें हो सकती हैं। तो अभी आप चाहो तो इस बात को रोक दो और आगे देखेंगे जब क्लियरिटी कुछ मिलेगी। आगे देखो क्या कह रहा है, F4 F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बिल्कुल हाँ, F4 जो है वो किसके, अच्छा F4 जो है वो F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब अभी भी आप चांस नहीं लेंगे, आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है आगे। अच्छा कुछ लाइन छूट गई तो उस लाइन को एक बार और देख लो। क्या छूटी थी लाइन, कि F2 जो है वो F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है, यानी कि F2 के बगल में ना तो F1 आएगा और ना ही क्या आएगा, F8 आएगा। बिल्कुल F2 के बगल में ना तो F1 आएगा और ना ही क्या आएगा, F8 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर F8 भी नहीं आ सकता और F1 भी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर F8 और F1 नहीं आएगा तो यहाँ पर आप किसको रखो, सीधे सीधे रखो आप F3 को। क्यों F3 को रखो, क्योंकि आपको पता है F3 के, इन्होंने क्या बताया था, F4 जो है वो F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर आप F3 को यहाँ मानते हो, दायां तो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सीधे सीधे F4 आ जाएगा। तो F3 के दाएं हाथ पर दूसरे स्थान पर F4 हो गया और दो स्थान बचे। तो यहाँ पर आप कंफर्म नहीं हो सकता है कि यहाँ पर F1 आ जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, F8 आएगा। और अगर यहाँ पर F8 आ गया, यहाँ पर क्या, अगर F8 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, F1 आएगा। यानी ये यहाँ पर क्लियरिटी हमें नहीं मिली हुई है। सवाल को पढ़ते क्या कह रहा, सवाल में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा F1 का सही स्थान हो सकता है। तो अब इन्होंने ऑप्शन दिए हैं F1 के बारे में कि F7 के बाईं ओर दूसरा, F7 के बाईं ओर दूसरा, F7 ये इसका बायां दूसरा, 1 और 2 किसका पूछा है, F1 का। तो F7 के बायां दूसरा बिल्कुल हो सकता है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि F4 के बाईं ओर निकटतम, F4 के बाईं ओर निकटतम, तो F4 ये है तो इसका दायां है, बायां नहीं। F4 के F7 के बाईं ओर, अच्छा इसमें पहले में क्या कह रहा है, F7 के बाईं ओर दूसरा, तो F7 के बाईं ओर दूसरा नहीं है, ये दाईं ओर दूसरा है। इसका मतलब पहला कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि F7 के वो दायां पड़ रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, F4 के बाईं ओर निकटतम, तो F4 के बाईं नहीं है, F4 के भी दाएं है, तो ये भी दूसरा कैसा हो जाएगा, दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। अगला तीसरा वाला चेक करो, F6 के बाईं ओर तीसरा, F6 ये है, इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो बिल्कुल यहाँ पर F1 हो सकता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड करेक्ट होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सी वाला आंसर सही है। कौन सा, F6 के बाईं ओर तीसरा, बिल्कुल यही वाला आंसर सही है। आप लोगों को उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत कम समझ में आया, एक बार रिपीट कर लोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो इस बात को। फिर से इस सवाल को यानी वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, और अगर आपको नहीं आता है तब आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो भाई आगे देखो क्या कह रहा है। PQRSTUV और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसमें भी क्या कह रहा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है PUK कैसा, PUK दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
बिल्कुल। सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। एक सिंपल सा एक चित्र बना लो। कितने लोग हैं, 3 3 6 2 8 लोग हैं। यहाँ पर 8 लाइन कर लो, एरो बना लो। आपको पता है कि सबका फेस जो है वो कहाँ की तरफ है, वो केंद्र की तरफ है। बिल्कुल, सबका फेस जो है वो केंद्र की तरफ रहने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखो क्या कह रहा है, सवाल को अच्छे समझो। सवाल में शुरुआत कर दी कि पी यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। पी किसके, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सबसे पहले आप किसको बैठा लोगे, यू को बैठा लोगे, क्योंकि यू का दायां हाथ इधर चलेगा। तो यू का दायां हाथ अगर इधर चलेगा तो दाएं हाथ पे तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा हुआ है। तो आप कहोगे सर 1 2 3, यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर बिल्कुल आप कहोगे सर पी आ गया। कौन आ गया, पी आ गया। आगे देखो, कह रहा है पी और टी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। पी और टी के मध्य कितना व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। अब हो सकता है कि पी अगर यहाँ है तो टी यहाँ आ जाए, हो सकता है अगर पी यहाँ है तो टी यहाँ पर आ जाए। 2 संभावनाएं हैं और 2 संभावनाएं हैं, तो इस बात को अभी क्या कर दो, अभी इस बात को रोक दो, ज़रूरत पड़ेगी आगे भर लेंगे। ठीक है, आगे चलो भाई। क्या कह रहा है, एस क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एस के बारे में बता दिया कि एस जो है वो किसके, क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब हमें पता नहीं है कि मान लिया अगर क्यू यहाँ है तो इसके लेफ्ट साइड 1 और यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है। एक बीच में छूटा हुआ है ना। क्या कह रहा था, एस क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब एक तो यहाँ छूटा है, यहाँ पर एस आएगा। ठीक है, तो अभी इस बात को भी रोक दो, अभी ना भरो इसको। ठीक है, अभी यहाँ नहीं भर रहे, कुछ क्लियर बात मिले उसको भरते हैं। क्या कह रहा है, क्यू ना तो पी का और ना ही, क्यू ना तो पी का और ना ही, यहाँ पर बीच में जगह छूटी है। यहाँ पर आप कर लेना दोस्तों यू। क्या है, यू। यहाँ बात मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ बात हो रही किसकी, यहाँ बात हो रही है यू की, कि क्यू ना तो पी का और ना ही किसका, यू का निकटतम पड़ोसी है। क्यू जो है वो पी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है और यू का भी नहीं है। अगर पी का नहीं है, इसका मतलब पी का अगर क्यू नहीं है तो क्यू यहाँ पर इन जगहों पर क्यू नहीं आ सकता, और अगर यू का नहीं है तो इसका मतलब इन जगहों पर भी क्यू नहीं आ सकता। तो 4 जगह तो क्यू के लिए आपकी वैलिड है ही नहीं है। इसका मतलब कभी भी अगर आएगा तो क्यू इन्हीं दोनों जगहों पर आएगा। तो देखो क्यू के लिए क्या बात कही गई थी, इन्होंने कहा था कि एस जो है वो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एस जो है वो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर आप एस को यहाँ पर करते हो, अगर आप क्यू को यहाँ पर करते हो तो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर अगर एस आएगा। अगर आप यहाँ पर करते हो क्यू को तो पहला और दूसरे स्थान पर यहाँ पर आएगा कौन, यहाँ पर एस आएगा। जबकि यहाँ पर पी पहले से भरा है, इसका मतलब यहाँ पर क्यू नहीं आ सकता। तो क्यू कहाँ पर आएगा, क्यू यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आएगा, एस आना है बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो क्यू यहाँ पर बाईं ओर लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ चलोगे, पहला और दूसरे स्थान पर, यहाँ पर कौन आ जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ बिल्कुल कौन आ जाएगा, इनको हटा दो। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन, एस आ जाएगा यहाँ पर बाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखो जरा, सवाल में यही तो कहा था कि एस जो है वो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अब देखो कि एस जो है क्यू के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला और दूसरा बैठ गया। अब आप जरा देखो, सवाल में आपने क्या कहा था कि पी और टी के मध्य एक व्यक्ति है, पी और टी के मध्य एक व्यक्ति है। तो पी अगर यहाँ है तो आप टी को अब यहाँ कर सकते हो, कर दो अभी कि पी और टी के मध्य कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। अब भरना आप चालू कर दो, कोई दिक्कत होगी आगे मैनेज करेंगे। पी और टी के बीच एक व्यक्ति है, तो देखो बिल्कुल एस व्यक्ति भी है। आगे देखो क्या कह रहा है, वी आर का निकटतम पड़ोसी है। बिल्कुल, वी किसका पड़ोसी है, आर का निकटतम पड़ोसी है। वी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि वी जो है वो आर का तो निकटतम पड़ोसी है, लेकिन वी किसका, यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर यू का नहीं है इसका मतलब वी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पर वी आएगा। और वी किसका पड़ोसी है, वी आपका आर का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आर आ गया तो अब आप देखो दोस्तों, बचा क्या है, बचा है आपका W। तो यहाँ बची बचाई जगह पर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को ध्यान से समझते चलो, यहाँ पर क्या आएगा, W आ जाएगा। अब आप देखो सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म W के पड़ोसियों को निरूपित करता है। कौन से ऐसा पेयर है जो W के पड़ोसियों को निरूपित करता है। आपको पता है सर W के जो पड़ोसी हैं, W के
एक सेकंड, हाँ, W के जो पड़ोसी हैं वो आप देख सकते हैं कौन कौन से W के पड़ोसी हैं। W के पड़ोसी हैं, एक तो Q है और दूसरा U है। तो Q और U ऐसा कौन सा ऑप्शन है Q और U वाला? ऐसा ऑप्शन नंबर आपका C वाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा? Q और U। ठीक है, इस तरीके से सवाल नंबर आपका 25 कंप्लीट हो गया। ध्यान से इसको देख लेना, बहुत अच्छा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको करना क्या है? आपको पता है, वीडियो को पॉज करना है और करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत बेहतरीन सवाल हैं, ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पिछले जो आगे जो 2-3 महीने हैं, इन 2-3 महीनों में आपका 100% सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कराया जाए। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप रेगुलर जो एक वीडियो आता जाए उसको देखते चले जाओ। जैसे जैसे आपके परीक्षा का समय नज़दीक आता चला जाएगा, उसकी टेंशन हम लिए हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे पेपर का टाइम नज़दीक आएगा। और जो हमने सिलेबस वाला वीडियो आपको बताया है, उस सिलेबस को 100% आपको कराया जाएगा, गारंटी के साथ कराया जाएगा। बस आप लोग शिद्दत से जुड़े रहें हमसे, और जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप किसी भी प्रीवियस उठा के देख लेना, चाहे वो पुलिस का हो, अदर एग्जाम भी किसी का हो, SI का एग्जाम हो, उनमें प्रीवियस ईयर से अगर आप मैच कराएंगे तो आपको क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल वही मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसलिए चीज़ों को बहुत बारीकी से और अच्छे ढंग से समझते चलो। हम हर चीज़ को विद कॉन्सेप्ट के, विद प्रैक्टिस के सब कुछ कराने वाले हैं। अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, ना बुक लेने की ज़रूरत है। रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो, केवल और केवल आप इतना टारगेट कर लो कि जो वीडियो डेली के डेली आ रहे हैं उनको हमें देखना है। एक बार देखना है, 2 बार देखना है, पूरा वीडियो देखना है। ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग में थोड़ा देख लिया फिर नहीं देखा। उस वीडियो को तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। और हाँ, देखना ही नहीं है, उसको साथ ही साथ लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया, हमें पता है। और नहीं किया अगर किसी ने तो वो कर लो, क्योंकि उससे बड़ा फिर कोई मूर्ख नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। इसी के आगे क्या कह रहा सवाल में, ध्यान समझना। 6 लड़के B1, B2, B3, B4, B5 तथा B6 एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल, फिर से आपके कितने लोग हैं? 6 लड़के हैं, B1, B2, B3, B4, B5 और B6। ये भी एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप एक सर्कुलर टेबल ऐसे डेकोरेट कर लो। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, 4, 5 और 6। इनका केंद्र की तरफ मुख है, एरो बना लो केंद्र की तरफ। क्या कह रहा है? जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आगे देखो, B1 B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। B1 किसके? B4 के। तो आपने कहा सर अगर हम B4 को बैठा लें कहीं पर, हमने कहा बिल्कुल बैठा लो भाई। आपने कहा सर B4 को यहाँ बैठा लें, तो B1 जो है वो B4 के दाईं ओर, और दाईं ओर कितना? दूसरे स्थान पे। तो हमने कहा पहला और दूसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा? आपने कहा सर B1 आ जाएगा। बिल्कुल। अब इन्होंने कहा B4 जो है B6 का पड़ोसी है। B4 जो है वो किसका पड़ोसी है? B6 का। और अगर B4 यहाँ पर है तो B6 का पड़ोसी है, यानी B6 या तो यहाँ पर आएगा या फिर B6 यहाँ पर आएगा। अभी कंफर्मेशन नहीं है, आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। कह रहा है B3 B6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल, B3 जो है वो B6 के कैसा बैठा है? बाईं ओर। और बाईं ओर कितना? तीसरा। तो अगर आप मान के चलो कि अगर आप B6 को यहाँ मानते हो तो इसके बाईं ओर तीसरे चलोगे तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर जगह है। आपने कहा सर खाली नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर B6 नहीं आएगा। और अगर B6 यहाँ नहीं आएगा तो बचा कौन सी जगह? यहीं पर। इसका मतलब B6 यहीं पर था, तो B6 के बाईं ओर तीसरा देखना है। आप कहोगे सर बिल्कुल देखना है, तो पहला, दूसरा और तीसरा इसी जगह पर क्या आ जाएगा? आपने कहा सर B6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आ जाएगा B3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? B3 आ जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे क्या कह रहा है? B2 B1 का पड़ोसी नहीं है। B2 किसका पड़ोसी नहीं है? B1 का। और अगर B2 B1 का पड़ोसी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। और अब आप देख सकते हैं सर यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर आपका बचा है B5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? B5। और आप देख सकते हैं आपकी जो 6 लोगों की सेटिंग थी वो कितनी आसानी से हो चुकी है, आप लोग समझ भी नहीं पाए और सेटिंग हो चुकी है। आगे देखो क्या कह रहा है, B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है? B2 के सापेक्ष किसकी स्थिति पूछ रहा है? B5 की। तो अब आप कहोगे सर B5 की स्थिति बतानी है B2 के सापेक्ष, तो आपने कहा सर B2 तो यहाँ रहा, कहाँ रहा? B2 बिल्कुल, B2 तो आपका ये रहा,
देखो B2 तो आपका ये है, इसके सापेक्ष B5 की स्थिति बतानी है। तो पहला तो ये है कि बाएं तरफ से कितना, बाएं तरफ से दूसरा है, तो है क्या, बिल्कुल है, बाईं ओर से दूसरा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में वीडियो को पॉज करके आप खुद से करने की कोशिश करें। उम्मीद है ये वाला सवाल आप लोग कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आप वीडियो को देखें, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति ABCDEFG तथा H केंद्र के विपरीत, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आ गया है। केंद्र के कैसा, केंद्र के विपरीत, केंद्र की ओर नहीं। अभी तक आपने सब सवाल केंद्र की ओर वाले किए हैं, ये बेहतरीन सवाल आ गया। केंद्र के विपरीत, कैसा, केंद्र के विपरीत, बिल्कुल केंद्र के विपरीत मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल आ गया। एक वृत्त बना लो और इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके फेस कहाँ, केंद्र से विपरीत, ये ध्यान रखना। और केंद्र से विपरीत तो एरो कहाँ की तरफ लगेंगे, बाहर की तरफ लगेंगे, क्योंकि केंद्र ये है तो बाहर की तरफ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, केंद्र से विपरीत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्यों नहीं हो जाएगा। आगे चलो, क्या कह रहा है, जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। बिल्कुल ये कोई ज़रूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो, और होता ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, इन्होंने कहा BE का पड़ोसी है। बहुत बढ़िया, बी किसका पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है। अब आप कहोगे सर पड़ोसी से हमें नहीं पता चला कि लेफ्ट है या राइट, हमने कहा बिल्कुल सही है, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। बी किसका पड़ोसी है, बी ई का पड़ोसी है। तो हमने कहा अगर मान लो बी जो यहाँ है और वो किसका पड़ोसी, ई का, तो हो सकता है बी के ई के लेफ्ट में हो, भी हो सकता है लेफ्ट में नहीं हो जाए, तो कहो क्या हो जाए, कहो राइट में हो जाए, है ना। ऐसे हो सकता है, बोलो कि नहीं हो सकता है। जैसे इन्होंने ये कहा, इस बात को समझना कि बी जो है वो ई का पड़ोसी है, तो बी ई का पड़ोसी है। तो मान लो हमने कहा ई यहाँ है, तो हो सकता है बी इसके लेफ्ट में हो सकता है बी इसके राइट में हो, तो बी कहीं पर भी हो सकता है। इसका मतलब निश्चितता अभी नहीं है। अगर निश्चितता नहीं है तो इस बात को भी आप रोक दोगे। अभी आप यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लो कि बी जो है वो किसका पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है। तथा, बिल्कुल तथा से बात जोड़ के क्या कही है, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। यहीं से सवाल शुरू कर देंगे। किसके बारे में बात है, आपको पता है, तथा हो, आपको बताया हमने, तथा हो, लेकिन हो, और हो, किंतु, परंतु, बट, यानी जो भी हो, ये इन सभी की बात जो होती है, इनसे जोड़कर जो भी बात कही जाती है वो हमेशा पहले वाले के लिए कही जाती है। किसके लिए कही जाती है, पहले वाले के लिए। और जो कि होता है और जिसमें होता है ये हमेशा किसके लिए आते हैं, ये बाद वाले के लिए आते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। तो तथा से जोड़कर जो भी आगे की बात कही गई है कि ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो कौन ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, पहले वाला। और पहले वाला कौन है, बी, यानी कि बी जो है वो ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो हमने कहा ए के दाईं ओर, तो आपने कहा सर मान लो ए यहाँ पर है। हमने कहा बिल्कुल, अगर आप लोग कहेंगे तो हम बिल्कुल मान लेंगे कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपका ए भाई साहब हैं। और अगर यहाँ पर ए हैं तो ए के कैसा, दाईं ओर चौथे स्थान पर। अब ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पर ए का फेस जो है वो नीचे की तरफ है, और अगर ए का फेस नीचे की तरफ है तो दायां हाथ इधर चलेगा, इधर की तरफ, और दायां कितना, चौथा। तो बिल्कुल देखो जरा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा दाईं ओर चौथे स्थान पर, यहाँ पर आ जाएगा। आपका क्या नाम था, आपका नाम था वो, एक सेकंड रुकना जरा, चीज़ें थोड़ी सी ऊपर हो गई। हाँ बिल्कुल, आपका नाम यहाँ पर जो था वो था आपका बी, बिल्कुल, क्योंकि बी के बारे में बात थी ना, तो बिल्कुल यहाँ पर नाम आपका आ जाएगा बी। बी ऊपर पहुँच गया, ठीक है। चलो भाई आगे क्या कह रहा है देखो, ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ई और एफ के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखना जरा, इन्होंने कहा था कि बी जो है वो ई का पड़ोसी है। इसका मतलब ई का अगर पड़ोसी है तो या तो ई यहाँ पर आएगा या फिर ई यहाँ पर आएगा, तभी तो बी का पड़ोसी होगा। और अगर या मान लो कि अगर ई यहाँ आया तो उसने कहा था कि ई और किसके मध्य, ई और एफ के मध्य कितने लोग हैं, ई और एफ के मध्य आपके 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसका मतलब अभी तो चांस है, यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो भी 2 व्यक्ति आ जाएंगे। ई को अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ पर भी एफ बैठ सकता है, 2 व्यक्ति आ जाएंगे। इसका मतलब इस सूचना को अभी आप ना भरो,
इस सूचना से अभी आप क्लियरिटी तक नहीं पहुँचे, इसका मतलब इस सूचना को ना भरो। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कह रहा है देखो ज़रा, आगे सवाल को ध्यान समझो, आगे कुछ बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। आगे कह रहा है कि जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी तथा एच के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 3। हमने कहा अगर जी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो बीच में कितनी लाइनें हैं? 3, यानी 3 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और है कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल बी जी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों जगहों पे जी नहीं आ सकता, और इन दोनों जगहों पे जी नहीं आ सकता। और जी और एच के बीच कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो अब हमने कहा जरा देखो कहाँ से 3 लोगों का काम बनेगा। अब आपने कहा सर अगर हम एच को यहाँ कर दें, अगर हम एच को यहाँ कर दें तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आप कहोगे सर जी आ जाएगा, लेकिन उसने कह रखा है कि जी जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ऐसे हम इसको नहीं भर सकते। तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम तो कर सकते हो। हमने कहा क्या? आपने कहा सर यहाँ पर अगर जी को भर दें और यहाँ पर एच को भर दें तो नहीं होगा। हमने कहा क्या कह रहे हो? तुमने कहा बिल्कुल सर कि जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। हमने कहा बिल्कुल, देखो जी और एच के मध्य 1 2 3। हमने कहा अगर आप लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं कि इन लोगों को हम ऐसे बैठा सकते हैं, लेकिन आपको आगे भी चेक करना होगा कि क्या ये बात पूरी फुलफिल हो रही है। चेक कर लेते हैं जरा, आगे देखो क्या कह रहा है। बी जी का पड़ोसी नहीं है। आगे कह रहा है डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल डी जो है वो किसके? सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो आप देखो सी को कहाँ बैठा लोगे? अगर आप सी को यहाँ बैठालते हो, सी को अगर आप यहाँ बैठालते हो तो सी के कैसा? बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो आप कहोगे पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर। इसका मतलब पहले और दूसरे और तीसरे, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाएगा डी, क्योंकि यही तो कहा था सी अगर इधर फेस की है तो बायां इधर जाएगा और बाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। तो सी के बाएं तीसरे स्थान पर डी जो है वो सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब आपने कहा सर 2 स्थान आपके पास बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं? एक ये वाला बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है। तो देखो जरा और जानकारी पढ़ते हैं, शायद कहीं पर कोई ऐसी बात निकल आए जहाँ से चीज़ें हमारी फुलफ़िल हो जाएं। नहीं होगी तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, चीज़ें अगर फुलफ़िल हो जाएं ऐसी कोई जानकारी खोज लेते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो जरा क्या कह रहा है। कोई बात छूट गई हो जरा देख लेते हैं एक बार फिर से। 8 व्यक्ति थे, ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच केंद्र के विपरीत मुख करके वृत्ताकार के इर्द गिर्द बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं, बिल्कुल बी ई का पड़ोसी है। तो देख लो बी किसका पड़ोसी है? ई का पड़ोसी है। तो देखो एक तो यही छूट गया, आपने मान लो कि यहाँ पर ई है, बी ई का पड़ोसी है। ध्यान देना, आपने अगर ई को यहाँ माना है, बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। बिल्कुल ये जो बी है वो ए के कैसा? ए के दाईं ओर, इधर की तरफ दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो बिल्कुल ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर हो गया। आगे क्या कह रहा है? ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बिल्कुल ई तथा एफ के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर ई यहाँ है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। और यही बात हमारी छूटी हुई चल रही थी और ये बात भी पूरी हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं अपना चित्र पूरा 100% क्लियर हो चुका है। और अब आप देखो, आपसे क्या पूछा था कि कौन कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं, तो ए के पड़ोसी पूछे गए थे। तो अब आप बताओगे सर जो ए के पड़ोसी हैं, एक तो डी फॉर डॉग और एक ए फॉर एप्पल। तो डी और ए यही तो किसके पड़ोसी पूछे गए थे? किसके पड़ोसी पूछे गए हैं भाई? कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं? अच्छा, ए के पड़ोसी पूछे गए थे। ए के पड़ोसी यहाँ कह रहा है सी और यहाँ कह रहा है जी। तो सी और जी, ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा भाई, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी। सवाल तो अपना सही है, लेकिन ऑप्शन अगर मैच नहीं कर रहा कभी तो आपको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। ये आप कह नहीं सकते कि हमने सर बनाया तो सही है, चेक भी कर लिया सही है। अरे चेक करने से क्या होता है? चेक करने से तो तब सही होगा ना जब ऑप्शन में होगा। इसका मतलब आप चीज़ों को बदलो, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंजमेंट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो जरा एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, अब की बार 100% आ जाएगा। ध्यान देना इस बात को, ठीक है? आएगा बिल्कुल। समझो जरा, सवाल अपना सही था, ये आप लोग भी मानते, हम भी मान लेते आपकी बात, लेकिन अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आपको चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो बदलो चीज़ों को। क्या बदलोगे? एक बार समझो ध्यान से। सबसे पहले गोला बना लो। कितने लोग थे? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। एरो बना दो अंदर की तरफ। बिल्कुल
अंदर की तरफ बना लो एरो। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, स्पीड में करते हैं इसको, आप लोगों को पता है बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल ए के दाईं ओर, तो पहले हमने कहा ए यहाँ बिठा लो, तो ए का दायां हाथ इधर जाएगा, ये तक तो बात बिल्कुल सही है। ए का दाएं हाथ पे चौथे स्थान पर कौन बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर बैठा हुआ है बी, बिल्कुल बैठ गया है। अब आपको पता है सर बी ई का पड़ोसी है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो पहले वाले में हमने ई को यहाँ बिठाला था, तो अब गलत हो रहा था, इसका मतलब बी ई का पड़ोसी है, तो ई कहाँ आएगा, ई यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना इधर इस बात को। आगे क्या कह रहा है, ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर ई यहाँ पर है तो यहाँ तो एफ हो नहीं सकता, क्योंकि पहले से ए बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर एफ आएगा, तो आप यहाँ पर एफ कर दो, तो ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति हो जाएंगे, एक जगह बी और एक जगह खाली है, तो ई और एफ के मध्य कितने लोग हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे। बहुत अच्छा। आगे कह रहा है जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी और एच के मध्य कितने, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसमें आपको एक बात बताई गई है कि बी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है, और अगर बी जी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी। और देखो जी और एच के बीच में 1 2 3, इनके कितने बीच में लोग बैठे, 3 लोग बैठे हुए हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी जो है वो किसके, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी सी के बाईं ओर, डी जो है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें फेस जो था वो बाहर की ओर था, तो हम इनको एरो जो है वो बाहर की ओर बनाते। ठीक है, सवाल अपना सही है, बस एरो हमने गलत लगाए, तो एरो इनको बाहर की तरफ कर दो। ठीक, बिल्कुल। ये जो एरो थे, एक सेकंड रुकना ज़रा, ये जो एरो थे ये बाहर की ओर थे, है ना। फेस वाली बात जो है वो इग्नोर हो गई, फेस वाली बात ध्यान रखना। बाकी चित्र अपना सही बना है और एरो केवल और केवल बाहर की तरफ लगाने थे। बिल्कुल चित्र अपना पूरा 100% सही है। आगे देखो क्या कह रहा है, डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी किसके, सी के बाईं ओर। तो अब आप ध्यान देना, अगर हम सी को यहाँ मानते हैं, बिल्कुल अगर हम सी को यहाँ मानते हैं तो बायां हाथ नीचे की तरफ आएगा और बायां हाथ नीचे की तरफ आएगा, तीसरा, पहला, दूसरा और यहाँ पर कौन, तीसरा। तो डी जो है वो सी के बाएं हाथ पे तीसरे स्थान पर आ गया, बिल्कुल आ गया। और अब आप देख सकते हो कि आपसे जो बात पूछी गई थी वो 100% निकल रही है। क्या पूछी गई थी आपसे, आपसे ये पूछा गया था कि सर, आपसे ये पूछा गया था क्या, कि कौन कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं। बिल्कुल, कौन कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं। तो अब आप देखो सर, ए यहाँ बीच में बैठा है, तो ए का एक पड़ोसी कौन है, ए का एक पड़ोसी है डी, और दूसरा पड़ोसी कौन है, जी। तो डी और जी या जी और डी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका 100% सही हो जाएगा, कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया है, एक बार अगर आप और ध्यान से देख लेंगे इसको, तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल 27 क्वेश्चन तक की ही बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते। हम वीडियो केवल उतना बताना चाहते, उतना बड़ा बनाना चाहते जिससे आपको चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएं और आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी जाएं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन करा दें, उनका कोई मतलब नहीं है, बड़ा वीडियो बना दें। वीडियो छोटा बनेगा आपका, लेकिन चीज़ें जो है वो आपको प्रॉपर समझाई जाएंगी, और एक भी चीज़ उसमें अतार्किक नहीं होगी, और एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके सिलेबस से आउट हो। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि इतना समय नहीं है आप लोगों के पास कि आप अतार्किक चीज़ों को आप पढ़ पाएँ। अगर आप वास्तविकता में एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं यूपी पुलिस 2023 को, तो अब आप अतार्किक चीज़ें नहीं पढ़ सकते। अब आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी है और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आपको भले ही ना लगता हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर तक 100% हो जाएगा। और अगर आपको भी ये विश्वास है तो आप लोग चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, आज फिर इतना ही। ओके, थैंक यू।